सो नाउ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अब देखिए 76 रुपये 90 पैसे का प्राइस है और हायर साइड से ये स्टॉक है 25% टूट चुका है। अगर आप देखें बाकी के बैंकिंग स्टॉक्स तो टूट ही रहे हैं, तो ऐसे में जितना टूटना था क्या टूट चुके हैं ये स्टॉक्स और बॉटम बनने का टाइम है। और यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को तुरंत बाय कर लिया है, क्योंकि अगर आप देखें हायर साइड से 25% की गिरावट काफी ज्यादा है। ऐसे में क्या करना चाहिए, क्या रिस्क फैक्टर रहेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, वो जरा हम समझते हैं। तो अभी देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ना अभी टफ टाइम आने वाला है बैंकिंग के अंदर, क्योंकि अभी आपका ना अप्रैल में Q4 आने वाला है। Q3 में हमने देखा हालत क्या होगी एचडीएफसी बैंक की, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, बाकी बैंकिंग के। तो यहां पर ना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा Q4 आपका तय करेगा कि भैया बॉटम बनना है या फिर अब आनी है एक बड़ी गिरावट, बड़ी करेक्शन। यहां पर अगर आप देखें तो मार्जिन से तो वैसे भी यहां पर तंग है पूरा बैंकिंग। ऐसे में होगा क्या, ये Q4 आपको बताएगा। तो यहां पर ना पूरी बात ये आती है कि जो रिस्क फैक्टर है ना वो आपको Q4 में ही सही से समझ में आएगा। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो 25% करेक्ट हो चुका है, इससे मतलब नहीं है। होने को तो 10% 20% अभी भी करेक्ट हो जाए, लेकिन वो Q4 के टाइम काफी इंपॉर्टेंट रखेगा। और अगर जितना भी करेक्शन होना होगा ना ये Q4 के समय यहाँ पर जो है हो चुका होगा उसके आने से पहले। उसके बाद आप देखिएगा कहीं ना कहीं बॉटम बनी जाएगा Q4 के टाइम। तो अभी देखिए ऐसी कोई भी डिटेल ऐसी रही नहीं है जो हमने शेयर ना करी हो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर। आप जानते हैं कि 50 रुपए पर ये जब था तब से हम इसको कवर कर रहे हैं और डिटेल में कवर किया है कि कौन सा लेवल टूट रहा है, किस लेवल पर खरीदारी कर ले, कहां पर बेच दे। 100 रुपए तक मैं आपको लगातार ये कवर करके बताता रहा हूं। 100 रुपए पर मैंने आपको बेचने की सलाह भी दी और आपने मानी भी। और आज देखिए आपको जो करेक्शन देखने को मिला है वो ओवर वैल्यूड हो गए थे। पहले ही हमने भाप लिया था कि एचडीएफसी बैंक कितना महंगा हो गया है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कितना महंगा है, या फिर यहाँ पर आपका जो है कोटक बैंक, ये सब डिटेल में हम कवर कर चुके हैं। आज की बात नहीं है, गिरावट आने से पहले ही कवर कर लिया था। ये काफी ओवर वैल्यूड हो गए थे, मार्केट बस चले ही चला जा रहा था बेमतलब में, सिंपल सी बात। जबकि मार्जिनल प्रॉब्लम जो है ना वो आज की नहीं है, थोड़ा वक्त हो गया उसको, अब रिएक्ट करना स्टार्ट किया। तो अभी अगर आप देखें तो 25% की गिरावट काफी ज्यादा हो गई है। ऐसे में जो मैंने आपको पहले ही रेंज बताई थी 70 रुपए से 90 रुपए, 70 से 90 रुपए ये रेंज है। और भैया आप सही समय है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को बाय करने का। थोड़ा बहुत अगर मार्केट और करेक्ट होता है, ज्यादा से ज्यादा कहीं लगता है कि भैया 70 रुपए तक ये स्टॉक जा सकता है। 70 के अराउंड कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म बॉटम आपका बन जाना चाहिए और Q4 के लिए तैयारी कर लो, क्योंकि Q4 में ना या तो वो शॉर्ट टर्म बॉटम जो है वो लॉन्ग टर्म बॉटम बन जाएगा, या फिर वो बॉटम जो है ना बॉटम फिशिंग नहीं हो पाएगी। सिंपल सी बात है भैया, वो बॉटम टूटेगा, ये स्टॉक और तेजी से नीचे गिरेगा। ये दो सिनेरियो हैं जो कि यहां पर होने हैं। तो अभी देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो तेजी आई वो कोई छोटी मोटी तेजी नहीं थी और किसी रीजन की वजह से ही तो आई थी ना। स्टॉक अच्छा कर रहा है, यानी कि हमारा बैंक जो है वो बेटर परफॉर्म कर रहा था बाकी कंपैरिजन। तो हमारे बैंक ने अच्छे खासे लेवल्स देखे, तेजी देखी। बट अभी अगर आप बात करें तो 2 दिन की चांदनी वाली बात नहीं है। आपने लंबा व्यू बनाया है तो लंबे व्यू पर टिकिए, डरिए मत कि मार्केट जो है वो 10% टूट जाएगा निफ्टी, या 20% टूट जाएगा। टूट जाने दो, क्या प्रॉब्लम है। लिस्ट बना के रखिए, मेरा स्टॉक बीच बीच में कभी आपको गिरावट दिखेगी लॉन्ग टर्म में। ऐसा नहीं है कि आपका स्टॉक बच जाएगा। मार्केट अगर 10% टूटेगा, जब मुझे भरोसा है मेरे स्टॉक के ऊपर, तो मैं बाय ऑन डिप करूंगा ना, ताकि मेरी क्वांटिटी और अच्छी हो जाए। सिंपल सी बात है। तो निवेशक को भागना नहीं है, बल्कि इस अपॉर्चुनिटी को हाथों हाथ लेना है। इस हाथों हाथ लेंगे ना तब आपको बड़ा पैसा बनेगा, अदरवाइज कैसे बड़ा पैसा बनेगा। एक अपना व्यू बनाइए कि मुझे 50 लाख रुपए कमाने हैं या 1 करोड़ रुपए कमाने हैं, उस हिसाब से आप काम करिए। मार्केट कहां जा रहा है उसको मत देखिए, आप उसको नहीं समझ पाएंगे। और मार्केट इसको करेक्ट करता ही, क्योंकि मार्जिनल प्रॉब्लम थी। और सिंपल सी बात है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की वैल्यूएशन इतनी ज्यादा इंक्रीज होती चली जा रही थी, क्या होता मार्केट कैप कहां पर पहुंच गया। तो वही बात है, अब 54,565 करोड़ के मार्केट कैप पर रह गए हैं। और एक और बात, यहां पर अब सिर्फ और सिर्फ जो गेन्स हमने लिए थे 25 रुपए के गेन्स बचे हैं। 25 रुपए, क्योंकि ये 50 रुपए से चलना स्टार्ट हुआ था और 100 रुपए 101 रुपए तक गया। वहां से आप 25% ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं। अभी आपके सामने यहाँ पर जो है हायर साइड से 25% बचा है। तो अभी काफी ज्यादा रनअप देखने की वजह से ये सब हुआ है। हायर साइड जिसने भी बेचा होगा ना उसको बाय करने का टाइम आ चुका है। एक एक डिटेल आप कह नहीं सकते कि एक एक डिटेल यहाँ पर कवर करिए, कुछ भी नहीं छूटा है। 18.03 का आप पी रेशियो आ चुका है। अब आप ध्यान रखिएगा Q4 ना मेक और ब्रेक होने वाला है।
और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की जो इंटरेस्ट अर्न Q4 में है ना, वो 30,000 करोड़ रुपए का पहुंचने वाला है। 30,000 करोड़ के इंटरेस्ट अर्न इस साल का होने वाला है। सो दैट फंडामेंटली बहुत मजबूत हो रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अभी यहाँ पर जो मर्जर भी आपको देखने को मिलेगा, उसके भी बेनिफिट्स आते हुए मिलेंगे। सिंपल सी बात है। तो अभी 18.03 पर है और Q4 बताएगा कि ये इस पी रेशियो पर टिकेगा या नहीं टिकेगा। एक और बात, लोग कहते हैं बंधन बैंक से कंपेयर करते हैं, कभी भी कंपेयर मत करना, ठीक है ना। बंधन बैंक के फंडामेंटल उठा के देख लेना और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फंडामेंटल उठा के देख लेना, जमीन आसमान का अंतर है। बंधन बैंक अपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको कभी जोड़कर मत चलिएगा, अदरवाइज आप इतने कंफ्यूज हो जाएंगे, आप अच्छा खासा बैंकिंग स्टॉक छोड़ देंगे। बंधन बैंक की कमियां बहुत हैं, अगर आप देखोगे उसकी बैलेंस शीट उठा के देख लेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से कंपेयर मत करिए, ज़्यादा बेहतर यही है। और जो मैं बात कर रहा था 30,000 करोड़ की, भैया ये 3 क्वार्टर के नंबर्स हैं, Q1, 2 और 3, ये सब आप जोड़ लीजिए, 15,000 करोड़ पर तो हम यूं ही है, माफ़ कीजिएगा 15 नहीं 22,000 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न हम कर चुके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं। और अब हम 30,000 की दहलीज पर हैं। तो अभी ना ये बैंक वो बैंक नहीं रही जो आप चिट्टू मुट्टू समझ रहे थे, लेकिन हाँ मार्जिनल प्रॉब्लम है और उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी आगे चलकर। इन्होंने एक और बात कह दी थी, भैया 5 साल का विजन नहीं है। इससे जो आपके कॉन्फ्रेंस में जो एनालिस्ट थे, उन्होंने यहाँ पर जो है ना इसको थोड़ा सा नेगेटिवली लिया, बस यही है। लेकिन बैंक के जो मैनेजमेंट है उन्होंने सच्चाई रखी, और अगर वो 5 साल में जो कह रहे हैं कि विजन थोड़ा सा सॉफ्ट है, अगर वो विजन स्ट्रांग हो गया तो इस बैंक का प्राइस कहाँ होगा, ये आप सोचिए। तो मुझे और कुछ कहना नहीं है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.75 टाइम पर हो चुकी है, जो कि एक अच्छे खासे प्राइसिंग पर मिल रहा है। देखिए लगातार कोई स्टॉक चलता नहीं है, और ये मत सोचिएगा कि मैंने 100 रुपये पर खरीद लिया आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो मैं बर्बाद हो गया। सुन लीजिए, अगर आपको भरोसा है अपने स्टॉक पर, बाई ऑन डिप करके अपना एवरेज करना ज़रूरी रहता है। सिंपल सी बात है। अब ये मत सोचिएगा मार्केट करेक्ट अगर हुआ 10% तो ये भी करेक्ट होगा भाई साहब, ये भी ध्यान रखें, बैंकिंग भी करेक्ट होगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अब इसके अंदर 7 रुपये की और गिरावट रह गई है, 70 से नीचे तो लग ही नहीं रहा है ये स्टॉक, वो भी Q4 से पहले तो नहीं होना चाहिए। Q4 के टाइम या तो बॉटम बनेगा या फिर ये टूटेगा और फिर बॉटम बनेगा, क्योंकि नंबर अच्छे आएंगे, लेकिन मार्जिनल प्रॉब्लम जो है ना वो थोड़ी सी टफ है। मार्जिनल प्रॉब्लम की वजह से ये गिरेगा। वहीं आप देखिएगा Q4 में कहीं ना कहीं बॉटम आउट होना चाहिए, वही बॉटम आउट होनी चाहिए। जितनी भी करेक्शन होनी है ना मार्केट के अंदर, वो Q4 के टाइम हो जाएगी। इलेक्शन तक सब कुछ माहौल ठीक हो जाएगा, सो दैट उसकी बात सोचिए। अब यहाँ पर ना दूरियां मत बनाना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से, SIP करते चलो। SIP का मतलब ये है कि अभी टाइम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। अभी आपको क्या है, 100 शेयर खरीदने हैं, तो भैया सिंपल सी बात है 20-20 शेयर यहाँ पर जो है ना खरीदते चलो, बस यही हम कर सकते हैं एज अ निवेशक। हम जो है वो इससे बढ़िया काम और कुछ नहीं है। हर डिप पर बाई, और अभी माहौल वैसे भी सही नहीं चल रहा है, तो धीरे धीरे ही खरीदना चाहिए, ज़्यादा बेहतर। फिलहाल 83.45 जो लेवल ऑलरेडी मैं अब डेली बेसिस पर तो कवर करते नहीं है, एक लेवल मैंने आपको बताया, उस लेवल को नोट अगर आपने कर लिया होगा ना, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 2024 से लेकर अभी तक ना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 83.45 के ऊपर टिक नहीं पाया। जो लेवल पहले का, ये आज का नहीं है, ये बहुत पहले का लेवल ड्रॉ है। आपके सामने हर बार बात करता हूँ ऐसे ही, सिंपल सी बात। तो ये 83 से 85 की रेंज है ना, ये क्रॉस ही नहीं कर पा रहा, वो बहुत टफ है। जब ये 83 से 85 की रेंज तोड़ेगा ना, आप देखिएगा 90 होने में समय नहीं लगेगा, ये यहाँ पर है। तो बॉटमिंग आउट हो सकता है, बट 70 रुपये तक की गिरावट दिखती है इस स्टॉक के अंदर, सिंपल सी बात है। बाकी Q4 देखेंगे क्या है। अभी तो त्यौहार का टाइम आ चुका है, होली का टाइम है, तो मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी गिरावट आपके सामने अभी रखी हुई है। थोड़ा सा बच बचा के चलेंगे, जो स्टॉक ऑलरेडी पहले से गिर गए हैं वो थोड़ा सा बच के चलेंगे। तो अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में सिप करिएगा, ना कि इकट्ठा खरीद लीजिएगा। 70 रुपये तक यहाँ पर जो है ना धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर लिया तो मेरे ख्याल से ठीक है, इससे बढ़िया और मौका रहेगा नहीं। तो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या जो आपके एडवाइजर हैं उनसे सलाह ले लीजिएगा, अदरवाइज आपके सामने ये पॉइंट्स है, आप खुद भी अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और आप देश में जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।